अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो साथियों, वेलकम है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 उर्दू का 9-10 का आंसर की आ चुका है। और मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने कट ऑफ को लेकर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन और मैसेजेस के ज़रिए इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि सर 9-10 उर्दू का कट ऑफ क्या होगा इस बार। पिछले दफ़ा यानी टीआरई 2 में तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार टीआरई 3 में क्या होने वाला है। तो उसी सिलसिले में मैंने सर्वे और तहक़ीक़ पर मबनी एक कट ऑफ लाया हूँ जो बिल्कुल बीपीएससी के फ़ाइनल कट ऑफ से आप देखेंगे कि बिल्कुल मैच कर रहा होगा, लगभग बराबर होगा। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% ज़रूर ये मैं कहूँगा कि ये मेरा अंदाज़ा दुरुस्त होगा। चलिए आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस बार यानी 9-10 में जो है 9-10 उर्दू की ख़ास तौर से बात करें तो इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। क्योंकि जब एग्ज़ाम दे कर के स्टूडेंट निकले थे और यूट्यूब वगैरह से अपना आंसर मिलाए थे तो उस वक्त उनका जो मार्क्स आ रहा था उससे जब बीपीएससी आंसर की दिया है तो उसके बाद जो है उसमें 5 से 6 नंबर का गिरावट आ रहा है। लगभग जितने भी स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन और मैसेजेस किए हैं उन सब का यही कहना था कि सर मेरा 5 नंबर कम गया, मेरा 4 नंबर कम गया, मेरा 6 नंबर कम गया। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैंने इससे पहले जो कट ऑफ बताया था उसमें आप 4 से 5 नंबर ज़रूर आप देखेंगे कि कट ऑफ में नीचे जा रहा है। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कट ऑफ पे जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर मशवरा दें। शेयर उन साथियों के पास ज़रूर करें जो बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। उन साथियों तक के मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें ताकि उनको फ़ायदा हो जाए और उनकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि मैं एक मुनज़्ज़म तरीके से इस बार बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार स्टेट और जेटेट की तैयारी कराने वाला हूं, जो बिल्कुल फ्री में होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल मुकम्मल क्लास होगा इब्तिदा से इंतहा तक। यानी बीपीएससी ने जिस तरीके के सवालात पूछे हैं और जहां से वो सवालात पूछ रहे हैं मैं उन सब को कवर करते हुए मैं अपनी क्लास को जारी व सारी रखूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि उन साथियों तक के ज़रूर मेरा ये वीडियो पहुँचा दें जो बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने कट ऑफ के जानिब चलते हैं। तो आज का ये जो है मैंने कट ऑफ बनाया है वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ उर्दू 9-10। जी हाँ साथियों, ये 9-10 का कट ऑफ है और ये कट ऑफ मैंने बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर के आने के बाद मैंने बनाया है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि टीआरई 2 में जो है यूआर मेल का 86 गया था, लेकिन इस दफ़ा जो है 86 ना जा करके 75 से 80 के दरमियान ही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका नंबर 75 से 80 के दरमियान आ रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप टीचर बन करके रहेंगे। उसी तरीके से यूआर फीमेल का जो है टीआरई 2 में 81 गया था, लेकिन इस दफ़ा यानी टीआरई 3 में 69 से 74 के दरमियान अगर किसी का आ रहा है तो उनका सिलेक्शन इस दफ़ा हो जाएगा, यानी वो टीचर बन जाएंगी। तो साथियों मैं यहाँ पे एक बात ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने जो कट ऑफ बनाया है यानी टीआरई 3 का जो मैंने कट ऑफ बनाया है और मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं इसका वजह ज़रूर बताऊँगा, इसका रीज़न मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा कि आखिर मैंने ये कट ऑफ क्यों बनाया है और इतना कम क्यों कट ऑफ जाने वाला है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में मैं ज़रूर सारी बातों पे मैं डिस्कशन करूँगा कि आखिर मैंने इतना कम कट ऑफ क्यों बताया है और इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर आखिर तक के देखें। तो EWS मेल का जो है इनका टीआरई 2 में 78 गया था, लेकिन इस दफ़ा यानी टीआरई 3 में 66 से 71 जाने की उम्मीद है। और EWS फीमेल की बात करें तो इनका जो है 75 गया था टीआरई 2 में, लेकिन इस दफ़ा 63 से 68 के दरमियान अगर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह EBC मेल का जो है वो टीआरई 2 में जो है 88 गया था, लेकिन इस दफ़ा यानी टीआरई 3 में 67 से 72 के दरमियान अगर आ रहा है तो उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद EBC फीमेल की बात करें तो इनका जो है टीआरई 2 में 74 गया था, लेकिन इस दफ़ा 62 से 67 के दरमियान अगर उनका नंबर आ रहा है तो उनका भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ ये है दोस्तों कि टीआरई 2 में EBC मेल का जो मैंने कट ऑफ बताया है ये गलती से 88 हो गया है, यहाँ पे 82 होना चाहिए था, तो आप इसको सही कर लेंगे, ये 82 है।
इसी तरह BC मेल की बात करें तो इनका यानी TRE 2 में 50 कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार यानी TRE 3 में 45 से 50 के दरमियान अगर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो इत्मीनान रहें अगर किन्हीं का 45 से 50 के दरमियान आ रहा है। तो BC फीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है TRE 2 में 40 गया था, लेकिन इस बार अगर 39 से 44 किसी का जा रहा है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने अपना जो कट ऑफ मैंने बनाया है वो आपके सामने पेश किया, लेकिन आपसे मैंने वादा किया था कि इसकी वजह ज़रूर मैं बताऊंगा कि इतना कम कट ऑफ क्यों जा रहा है। तो कम इस बार यानी BPSC TRE 3 में कट ऑफ कम जाने की बहुत सारी वजह है, वो सारी वजह को मैं बताऊंगा। पहली वजह यह है कि TRE 2 का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी आसान था और लोग जो है उस क्वेश्चन को कर पा रहे थे बहुत आसानी के साथ। लेकिन इस दफ़ा क्या है यानी TRE 3 का क्वेश्चन का मेयार काफ़ी बुलंद है, काफ़ी मुश्किल था। लोग कह देते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कह देना आसान है दोस्तों, लेकिन जब एग्ज़ाम्स हॉल में इंसान रहता है और उस वक्त जब उसको क्वेश्चन को हल करने पड़ते हैं उस वक्त असल अंदाज़ा होता है क्वेश्चन के मेयार का। बाहर एग्ज़ाम्स हॉल से बाहर ये बता देना कि क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, ये तो आम बात है, ये कोई भी कह सकता है, लेकिन असल तो वो है जो एग्ज़ाम्स हॉल में मेयार के बारे में बताए। देखिए कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ये क्वेश्चन TRE 2 का क्वेश्चन आसान लग रहा था, लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा था, उनको काफ़ी परेशानी आ रही थी क्वेश्चंस को हल करने में। मैंने भी TRE 2 का बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखा है और उसके हर पहलू को मैंने बहुत बारीकी से देखा और गौर व फिक्र किया। उसी तरीके से TRE 3 का भी क्वेश्चंस को मैंने देखा है और उसका भी बहुत बारीकी से मैंने एनालिसिस किया। दोनों क्वेश्चन को सामने रखते हुए मैं एनालिसिस किया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि TRE 2 के मुकाबले में TRE 3 का क्वेश्चन का मेयार काफ़ी बुलंद था और इस वजह से इस बार कट ऑफ में भी उसी तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी जिस तरीके से क्वेश्चन का मेयार था। तो पहली वजह ये हो गई कट ऑफ को कम जाने का। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि TRE 2 में सीट कम था और स्टूडेंट ज़्यादा थे, यानी सीट लगभग 1200 सीट पे रिज़ल्ट आया था BPSC का फाइनल TRE 2 का, और स्टूडेंट लगभग 5,500-6,000 के करीब 5,500 से 6,000 के दरमियान थे। और लेकिन इस बार क्या है यानी TRE 3 में ऐसा नहीं है। TRE 3 में मुश्किल से 2700 से लेकर के 3,000 के दरमियान स्टूडेंट हैं, चूँकि जो स्टूडेंट TRE 2 में बच गए थे वो उन्हीं स्टूडेंट का जो है TRE 3 में एग्ज़ाम हुआ है। नए स्टूडेंट इसमें नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये एनालिसिस मैंने किया, मैंने बहुत नए स्टूडेंट इसमें नहीं जुड़े हैं, इसलिए इसमें स्टूडेंट कम थे। और सीट की अगर मैं बात करूं तो TRE 2 में तो 1200 पे रिज़ल्ट मिला था, लेकिन TRE 3 में 1350 के करीब सीट है। एक और जो है ये बात चल रही है कि TRE 1 और TRE 2 का सीट यानी TRE 1 और TRE 2 का बैकलॉग सीट को जो है TRE 3 में जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ जो मैंने बताया है इससे भी नीचे जाने की उम्मीद है, चूँकि जो अगर 150 सीट भी जुड़ जाती है तो लगभग 1500 सीट हो जाएगा और 3,000 स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट होंगे और 2 कैंडिडेट कोई ज़्यादा मुकाबला नहीं है सीट के एतबार से देखा जाए तो दूसरी वजह ये थी कि सीट्स जो है इस बार यानी TRE 3 में ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है। तीसरी वजह ये है कि इस बार कैटेगरी में यानी बिहार के स्टूडेंट बहुत कम है TRE 3 में। जो भी बिहार के स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन लगभग TRE 2 में हो चुका था और बहुत कम ऐसे थे जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया था। वैसे स्टूडेंट बहुत कम है जो TRE 2 में बच गए थे और वो TRE 3 में एग्ज़ाम दिए हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2700 3,000 स्टूडेंट फिर कहाँ के हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार के कुछ स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो ये उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे बिहार के अलावा जो स्टेट्स हैं उधर के हैं, यानी यूपी, बंगाल और झारखंड वगैरह के स्टूडेंट ज़्यादा हैं इसमें। तो जनरल में तो इनका कट ऑफ रहेगा जो रहना है, जो मैंने बताया है। लेकिन कैटेगरी में जब आप आएंगे तो जनरल से कैटेगरी में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। पिछले दफ़ा यानी TRE 2 में क्या हो रहा था कि कैटेगरी में और जनरल कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा था, यानी कि जनरल का 86 गया था कट ऑफ और EBC का 82 कट ऑफ गया था, यानी मात्र 4 नंबर का फ़र्क था। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ मैंने 75 से 80 के दरमियान बताया है और EBC मेल का कट ऑफ 67 से 72 के दरमियान बताया है। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है और ये फ़र्क मैंने यूं ही नहीं रख दिया दोस्तों, आप मेरी बात का यकीन करें कि मैंने बहुत ज़्यादा तजज़िया किया इस पर, बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया, लोगों के मैसेजेस आए हैं, फ़ोन आए हैं, मैंने सर्वे करवाए और इस पर पोल्स मैंने करवाया है। कल जब से
आपका आंसर की आया है। जब से मैं आप रात भर सोया नहीं और सुबह में भी मैं सोया नहीं, लोगों से बात करता रह गया और लोगों के जो है व्यूज़ लेते रह गए। और ये सिर्फ आपके लिए मैंने किया कि आपको जो है सही डेटा आपके सामने पहुँचे, आपको सही कट ऑफ का अंदाज़ा लगे। तो ये सारा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा था। और तो दोस्तों, मैंने तीसरी वजह ये बताई कि बिहार के अलावा जो स्टेट्स हैं उसके कैंडिडेट ज़्यादा हैं, बिहार के कम है। जाहिर सी बात है, बिहार के जो भी स्टूडेंट होंगे वो मैक्सिमम कैटेगरी से होंगे, वो चाहे EWS के हों या फिर EBC के हों या फिर BC के हों या और अदर कैटेगरी के हों। तो लेकिन कैटेगरी में कम है स्टूडेंट, इसलिए उनका कट ऑफ भी कम जाएगा। लेकिन जनरल का कट ऑफ जो मैंने बताया है इससे नीचे नहीं आएगा। कैटेगरी का कट ऑफ जो है इससे नीचे आ सकता है। तीसरी वजह तो मैंने बता दिया दोस्तों। चौथी वजह यह है कट ऑफ कम जाने का इस दफ़ा, वो ये कि को बता दूं कि जब क्वेश्चन मुश्किल होता है तो कट ऑफ में जो है यानी जनरल कट ऑफ और कैटेगरी के कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। यानी जनरल का कट ऑफ 80 जा रहा है तो कैटेगरी का कट ऑफ जो है 70 से नीचे आपको मिलेगा। इसकी वजह ये होती है कि मार्क्स जो है वो सेम नहीं रहते हैं, बहुत कम लोगों के सेम रहते हैं। आप TRE 2 में देखे होंगे कि मार्क्स लोगों के बहुत ज़्यादा सेम थे, एक दूसरे से करीब था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लोगों का मार्क्स किसी का 75 है, किसी का 80 है, किसी का 65 है, किसी का 60 है, इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। तो ये चौथी वजह बताया मैंने। और इसी तरह से और भी बहुत सारी वजह है जो इस बात की अलामत है कि इस बार कट ऑफ जो मैंने बताया है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे कम रह सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। आपका जब आप देखेंगे BPSC का जब फाइनल कट ऑफ आएगा यानी रिज़ल्ट के वक्त में, तो आप उस वक्त ये वीडियो देख करके आप उस वक्त मेरे जज कर सकते हैं कि मैंने कितना सही बताया था। तो इस दफ़ा यानी TRE 3 में इतना मुश्किल सवालात थे, इतना मुश्किल पेपर था, उसके बावजूद भी जो है लोग कैसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। मैंने पूछा है, मैंने लोगों से बात किया है, मैंने पोल्स करवाए हैं, उनसे मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि इस दफ़ा जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने जो बनाया है, मैंने जो बताया है वो तय रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का कट ऑफ। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। और अगर बेहतर लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप जो है उन दोस्तों तक के मेरे चैनल को ज़रूर पहुंचाएं जो BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या JTET का तैयारी कर रहे हैं। मैं इन सब का जो है उर्दू से मुताल्लिक जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, मैं उनका तैयारी ज़रूर कराऊंगा और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर मैं जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं सारे मवाद को इकट्ठा कर रहा हूँ। और BPSC के जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक यानी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3, इसके क्वेश्चन को मैंने एनालाइज़ किया, उस पर मैं मवाद तैयार कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से इस बार TRE 4 का तैयारी कराने वाला हूँ। मैं ये ज़रूर यकीन दिलाऊंगा कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल से तैयारी करेंगे उनका इस बार मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि उनका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए और हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा, मेहनत भी करूँगा और उनके लिए मवाद मुहैया भी कराऊंगा, कंटेंट भी मुहैया कराऊंगा और मैं मेहनत करके उनको जो है इस काबिल ज़रूर बनाऊंगा कि वो यानी TRE 4 में वो पीछे ना रह सकें। वो उनका मुकाबला जब भी किसी से हो तो वो अगले पायदान पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आज मैं 11th-12th का कट ऑफ नहीं बता सका। मैं इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें 11th-12th उर्दू का ज़रूर मैं कट ऑफ बताऊँगा। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखेंगे कि मैं इसके बाद जो है वो वीडियो डालूँगा। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।